नमस्कार सभी दोस्तों को और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आप ही के YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। तो आ जाइए दोस्तों फटाफट और बता दीजिए आप सब कैसे हो। उम्मीद करता हूं सभी बेहतरीन होंगे, ठीक है, और अपनी अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो फिर से आ चुके हैं आपके लिए बेहतरीन प्रश्न के साथ, ठीक है। इंटीग्रेशन जो हमारा चैप्टर चल रहा था 12th क्लास का है दोस्तों ये। और एक और बात बता दें आपको, ये दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपी बोर्ड का हो चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो, ठीक है। कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम दोनों लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, लिखते भी दोनों लैंग्वेज है, बोलते भी दोनों लैंग्वेज में, हिंदी भी और इंग्लिश भी। तो इसीलिए किसी भी मीडियम का बच्चा हो तो बिल्कुल चिंता ना करे, ठीक है। आ जाइए, कंफर्टेबल है दोनों के लिए। आ जाइए दोस्तों, बता दीजिए। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 33 है। 1/1 माइनस 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा। अब आप सोचोगे क्वेश्चन हम किस तरीके से लेकर आ रहे हैं, क्या पर्पज है इस टाइप के क्वेश्चन लाने का। तो दोस्तों हमारा आपका पर्पज बता दें। सबसे पहले हमारा पर्पज दोस्तों ये है कि ऐसा कहीं कोई क्वेश्चन ना हो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो और वो आपसे छूट जाए, ठीक है, या फिर आप उस पर ध्यान ना दें या फिर आप उसको हल्के में ले लें। इसीलिए हम आपको बस रिमेंबर कराना चाहते हैं, रिमाइंड कराना चाहते हैं कि कहीं ऐसे ये जो प्रश्न बता रहे हैं हम दोस्तों इन्हें बिल्कुल भी हल्के में ना लें। सच बता रहे हैं आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इसीलिए तो जो बेहतरीन प्रश्न है सभी को लेकर के आ रहे हैं 1 बाय 1 और छोटी छोटी क्लास में, ठीक है, ताकि आपको देखने में भी कोई दिक्कत ना हो। तो बस आप आ जाइए फटाफट जल्दी से। इसका इंटीग्रेशन कैसे बताओगे आप, है ना। तो देखो एक काम करते हैं, यहां पर 1/1 माइनस 10x है, ठीक है। अब यहां आप करोगे क्या दोस्तों, ठीक है, यहां आप जो 10x है इसको t भी नहीं मान सकते, जो 10x है इसे t भी नहीं मान सकते, क्योंकि जब आप इसे t मानोगे 10x को तो इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या आएगा। 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x इंटू dx, ठीक है, मतलब sec स्क्वायर x होता है, लेकिन sec स्क्वायर x तो है नहीं क्वेश्चन में। तो आपको क्या करना है दोस्तों, देखो एक काम करिए, i के बराबर तो है ही ये, है ना। 1/1 माइनस टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो 10x को क्या लिख सकते हैं हम, है ना, साइन x बटे कोस x। क्लियर, ये लिखा जा सकता है इसे। आगे चलिए, है ना। अब नीचे आप क्या लोगे दोस्तों, यहां 1 मान लीजिए तो कोस एक्स क्या आ जाएगा, एलसीएम। तो क्या हो जाएगा, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, और अपोन में कोस एक्स है ये। लेकिन ये कोस एक्स घूमकर कहां पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, यहां पर कोस एक्स, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, ये आ जाएगा। क्लियर मेरी बात, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को। चलिए आगे। अब यहां तक हमने इस क्वेश्चन को बिल्कुल जमा लिया है, एक तरीके से ये समझिए हमने इसको सेट कर लिया है, ठीक है। ये अब उस फॉर्म में आ चुका है जहां से हम इसे सोल्व करने के बारे में सोच सकते हैं, मतलब कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ जो कंडीशन थी, ये जो फॉर्म थी, यहां से इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सोल्व करना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए पहले इसे थोड़ा सा हमने सोल्व किया है। अब ये उसी फॉर्म में आ चुका है जहां से हम इसको इजीली इस क्वेश्चन का शिकार कर सकते हैं, ठीक है। तब इसका शिकार करना पॉसिबल नहीं था, लेकिन अब इसका शिकार करना बहुत ईजी है। देखो कैसे, है ना। अब यहां एक काम करना है, मैं देखो इसमें एक काम कर दीजिए दोस्तों, 2 से डिवाइड कर दीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। इसी क्वेश्चन में क्या करना है, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मैथ, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से गुणा कर दिया और 2 से भाग कर दिया। अब ऊपर क्या है, 2 cos x। अब देखो अब इसे क्या लिख सकते हैं हम, है ना, इसे हम लिख सकते हैं क्या, देखते हैं ना। 1/2 तो बाहर है ही, ये वाला 1/2 तो बाहर है ही, ये 2 cos x है, मतलब cos x 2 बार है। तो एक काम कर लीजिए, देखो इसे लिख लीजिए आप cos x माइनस साइन x, ठीक है, प्लस cos x प्लस साइन x, और अपोन में क्या है, कोस एक्स माइनस का साइन एक्स, है ना, इनटू में dx हमारा चल ही रहा है। मुझे बताइए आप जल्दी से कि यहां तक कोई दिक्कत है क्या आप किसी को। जो हमने लिखा है दोस्तों बताइए, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को भी, है ना। यहां तक लिखने में देखो कैसे है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा, कोस एक्स और कोस एक्स क्या हो जाएगा, 2 cos x। इसीलिए हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे क्या करना है, आगे का स्टेप क्या है दोस्तों हमारा, आगे का स्टेप होगा हमारा, ठीक है,
कि 1/2 तो हमारा बाहर चल ही रहा है ना। इसका डिवाइड करते हैं हम अलग अलग। अब दो ऊपर दो फंक्शन हमारे अलग अलग हो चुके हैं, ये समझिए आप। एक तो ये है और एक ये, दो पार्टीशन हो चुके हैं इसके। तो इसमें अलग डिवाइड करते हैं इसका, और इसमें अलग डिवाइड करते हैं। दोनों में जो डेनोमिनेटर है इसको अलग अलग डिवाइड करिए, ठीक है। तो इसके अपॉन में अलग लिख सकते हैं इसे। कैसे? देखो, cos x माइनस साइन x, ठीक है, अपॉन में cos x माइनस साइन x इंटू dx। ये अलग कर लिया है हमने इसे, ठीक है। तो आपको यहां तक कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, है ना। ये अलग कर लिया है। फिर बीच में क्या है यहाँ? प्लस, ठीक है, प्लस और 1/2। फिर क्या? इसके अपोन में अलग लिखते हैं, cos x प्लस साइन x अपोन में cos x माइनस साइन x और इंटू dx। ठीक है, सभी के क्लियर होगा यहां तक, ऐसा हमारा विश्वास है, ठीक है। चलिए देखो अब क्या करना है। देखो दोनों बिल्कुल सेम है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल, 1 बार, ठीक है। तो यहां क्या बच जाएगा? 1/2 1 इंटू dx प्लस यहाँ 1/2। यहाँ का सिस्टम देखिए, यहाँ क्या होगा। यहाँ एक काम करते हैं, देखो यहाँ पर एक काम करना है दोस्तों आपको। जो डेनोमिनेटर है ना नीचे वाला, इसको t मान लीजिए। क्या मान लीजिए इसे? t, ठीक है। लेट क्या मान लिया इसे? t। cos x माइनस साइन x बराबर क्या मान लिया है? t। क्लियर? क्या मान लिया है इसे? t। अब हमने बताया था आपको, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, प्रतिस्थापन विधि है। इसमें t मान लेते हैं, फिर जिसको t मानते हैं फिर दोनों तरफ का क्या करना होता है हमें? डिफरेंशिएशन, अवकलन। तो कर दीजिए, ठीक है। डिफरेंशिएशन, ओके, विद रेस्पेक्टेड टू t बोथ साइड। हिंदी बोल रहे हैं हम दोस्तों इसकी। जो यूपी बोर्ड के बच्चे भी हैं उनको भी इसकी पता होती है इंग्लिश। नॉर्मल सी इंग्लिश है, कोई बहुत बड़ी इंग्लिश नहीं है, ताकि आपको दिक्कत आए कुछ भी, लेकिन हम फिर भी बोल रहे हैं हिंदी, ठीक है। इसका मतलब है दोस्तों, दोनों तरफ का x के साथ t के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों तरफ का अवकलन करते हैं, क्योंकि जिसको t मानते हैं अवकलन तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन तो करिए। देखो cos x का क्या होता है? अवकलन माइनस का साइन x होता है, ठीक है। माइनस साइन x का क्या हो जाएगा? cos x, और इनटू में x का क्या हो जाएगा? dx, और बराबर t का क्या हो जाएगा? dt। क्लियर? हमने आपको एक बात बताई थी अभी, कल जो क्वेश्चन कराया था दोस्तों हमने, ठीक है, जो कल क्वेश्चन कराया था उसमें आपको हमने बहुत कुछ बता दिया था एक ही क्वेश्चन में। कि हमने ये बताया था आपको कि जिस पार्ट को हम t मानते हैं, है ना, जिस भी पोर्शन को हमें t मानते हैं फिर उसका हमें डिफरेंशिएशन करना होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी होती है हमें कि जिस पोर्शन को t माना है, क्या उसका डिफरेंशिएशन करने के बाद जो लेफ्ट पोर्शन है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर जो हमने t माना है उसका डिफरेंशिएशन करने के बाद वही पोर्शन आ रहा है जो हमने लेफ्ट किया है, जिसे छोड़ा हुआ है, तो समझ लीजिएगा दोस्तों आप बिल्कुल सही हो। और अगर ऐसा नहीं है तो समझ लीजिएगा आप गलत हो, क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो देखना यहाँ हमने इस पोर्शन को t माना है, और छोड़ा हुआ क्या है दोस्तों हमारा? ये हमारा छोड़ा हुआ पार्ट है। क्या क्या? cos x प्लस साइन x इंटू dx, ये हमारा छोड़ा हुआ पार्ट है। तो क्या इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद ये आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। आप कहोगे कहाँ आ रहा है? कहीं भी तो नहीं आ रहा है, ये तो अलग है। अलग नहीं है दोस्तों, मन की आंख खोलिए और देखिए, आपको सब कुछ सब साफ साफ नजर आ जाएगा। यहाँ से केवल माइनस कॉमन ले लीजिए, केवल माइनस कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? दोनों प्लस के हो जाएंगे, cos x प्लस साइन x इंटू dx, और बराबर में क्या है? dt। क्लियर? चलिए अब देखो, cos x प्लस साइन x इंटू dx, cos x प्लस साइन x इंटू dx दिख गया नहीं दिख गया? अब समझ गए ना कि हाँ वास्तव में आ रहा है। बस ये माइनस जो है इसका क्या है? इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे यहां से हटाकर आप इधर लगा दीजिए, इसमें कौन सी दिक्कत है? ये माइनस हमको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है,
ठीक है। ये तो अब देखिए ध्यान से, बिल्कुल वही पोर्शन आ चुका है हमारा जो हमने यहाँ लेफ्ट किया था, जो छोड़ा था। क्लियर। तो इसका मतलब हम बिल्कुल सही हैं। ठीक है, चलते रहिएगा, है ना। 1/2 बिल्कुल कांस्टेंट है तो बाहर है। ठीक है, इसे टी मान लिया है, लेकिन ये क्या है दोस्तों, डेनोमिनेटर है। क्या है, डेनोमिनेटर, इसलिए इसे 1 के बटे में लिखेंगे। किसके अपॉन में लिखेंगे इसे, 1 के बटे में। तो 1/t, और इस सारे के प्लेस पर क्या आ गया है दोस्तों, माइनस का dt, माइनस का dt, ये आ गया है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए 1/2, 1 का जो होता है दोस्तों वो होता है x, है ना। 1 होता है कांस्टेंट, और 1 का अवकलन डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, लेकिन 1 का इंटीग्रेशन समाकलन दोस्तों x होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन इज, है ना, अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है। ठीक है, मतलब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट ही होते हैं। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत किसी को। ठीक है, 1 का क्या हो गया है, x समाकलन। अब यहां और देखिए, ये माइनस को बिल्कुल बाहर ले आइए। ठीक है, इस माइनस को बिल्कुल बाहर ले आइए, यहाँ -1/2। अब बचा क्या दोस्तों, 1/t इंटू dt बचा। क्या बचा, 1/t इंटू dt। और अभी हमने जो कल क्वेश्चन कराया था वहां आपको बताया था कि 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t। ठीक है, क्या होता है, log t, है ना। और फिर प्लस में क्या जोड़ते हैं दोस्तों, c। ठीक है, प्लस में क्या जोड़ते हैं, c, और c क्या है हमारा कांस्टेंट। क्लियर है। चलिए, तो यही बस आपका आंसर हो चुका है। बस आपको क्या लाना है, x की फॉर्म में लाना है। तो वही वाला सिस्टम कल की तरह, 1/2x माइनस 1/2 log t, t के प्लेस पर वही रख दीजिए दोस्तों जो हमने स्टार्टिंग में माना था। तो ये रहा, हमने t के प्लेस पर इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे दीजिए। t के प्लेस पर क्या माना था हमने, cos x माइनस sin x। ठीक है, तो इसका मतलब t के प्लेस पर यही रख दीजिए वापस से। ठीक है, t के प्लेस पर क्या रखना है, cos x माइनस sin x और प्लस का c, और यही हमारा आंसर है, बिल्कुल फाइनल। क्लियर। तो दोस्तों क्या अभी भी आपको कोई डाउट है क्वेश्चन में, ठीक है, किसी को भी, है ना, कोई भी हमारा भाई हो, कोई भी हमारी बहन हो, कोई भी दोस्तों, कोई भी हमारा दोस्त हो, ठीक है, और किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज दोस्तों बिल्कुल भी ना हेजिटेशन लाएं अपने मन में। ठीक है, हमें अपना डाउट अवश्य बताएं। ठीक है, कमेंट के माध्यम से दोस्तों हम फिर से आपके लिए एक नई क्लास लेकर के आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके डाउट को बिल्कुल क्लियर करेंगे। वैसे हम उम्मीद है कि कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे था दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बार बार कह रहे हैं, है ना, बिल्कुल ध्यान से नोट कर लेना। ओके, ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर से इसी तरह के क्वेश्चन के साथ कल से। तब तक के लिए धन्यवाद।